माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल अजित मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल जैसा कि आप जानते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d a डज नॉट इक्वल टू 0 इस रूप में होता है। तो इसका गुणनखंडन करना हम सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सीखा है द्विघात बहुपद का यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, जिसमें मध्य पद विभाजन विधि का प्रयोग हुआ था। इसमें भी उसका प्रयोग होगा, लेकिन थोड़ा भिन्न तरीके से। आज हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो यहां पर क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे, जिसके लिए दो कंडीशन सबसे पहले आपको सीख लेने हैं। पहला तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स यानी सभी गुणांकों का योग यदि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स 0 हो, यानी सभी गुणांकों का योग 0 हो, तब क्या होगा? यदि यह x में पोलिनोमियल है, then x minus 1 is one of the factor of px। यदि सभी गुणांकों का योग 0 हो तो x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड होता है। x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, यानी x माइनस 1 उसका एक गुणनखंड होगा। ये पहला कंडीशन है, इसको याद रखना है। एक बार फिर से समझ ले। सम ऑफ कोफिशिएंट, जैसे कि यहां पर कोफिशिएंट a b c d, यानी a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। इफ a plus b plus c is equal to 0 implies x minus 1 is a factor of px। x minus 1 उसका एक फैक्टर होगा। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन में हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर जो पावर है ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है। पावर ये विषम है, ये सम है, यानी ऑड इवन ऑड इवन, ऑड इवन ऑड इवन, इवन ऑड का फॉर्मूला यहां पर लागू होगा और उसके आधार पर हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो ये कोफिशिएंट में देखना है, ऑड का कोफिशिएंट क्या है, इवन का कोफिशिएंट क्या है। सम ऑफ ऑड एंड इवन, यानी सम घात वाले गुणांकों का योग और विषम घात वाले गुणांकों का योग। सम घात वाले गुणांक यानी कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन, इंडेक्स भी लिख सकते हैं, पावर भी लिख सकते हैं, टर्म बराबर विषम घात वाले गुणांकों का योग। यानी सम ऑफ
coefficients of even index term is equal to sum of coefficient of coefficients of odd index terms। यदि ये दोनों बराबर हो, समघात वाले गुणांकों का योग और विषम घात वाले गुणांकों का योग यदि बराबर हो, तो वैसी परिस्थिति में देन x plus 1 is one of the factor of px। तब x plus 1 उसका एक गुणनखंड होता है। ये दो बातें आप याद रखिए। इन दो के अतिरिक्त भी आपको सीखना है, लेकिन पहले इन दोनों को हम समझ लें। अब यहां पर देखें तो ऑड इंडेक्स में ये a है, c है। इवन इंडेक्स में देखें तो b और d, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी जब हो, इस तरह का कंडीशन हो, तब x प्लस 1 उसका एक गुणनखंड होगा। बस ये ध्यान में रखना है कि यदि if a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी, देन x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये तो रूल हो गया। अब इसको प्रश्न में हम देखें, उदाहरण लेकर के इसको सॉल्व करें। एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न में इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। इसका पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम px मान लें, यानी px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसको तो इजीली कर सकते हैं, बिना किसी नियम के भी इसको हम कर सकते हैं। पहले उसी को सीख लेते हैं। दो टर्म को अगर हम देखें तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, एक्स माइनस 2। यहां पर देखा जाए तो 1 और एक्स माइनस 2, यानी एक्स माइनस 2। उसके बाद बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू, अब इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के आधार पर, फॉर्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले के आधार पर इसको हम तोड़ सकते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये हमारा आंसर हो गया। वेरी इजी, बहुत आसान है। 4 लाइन में आंसर हमने पा लिया। लेकिन सभी प्रश्नों में ऐसा नहीं होगा। ये प्रश्न आसान था, इसलिए हमने पा लिया। अब इसी प्रश्न को हम उस नियम के आधार पर आइए देखते हैं। नियम के आधार पर जो हमने 2 नियम हमने आपको बताए, उसके आधार पर कैसे इसको निकालेंगे। देखिए, यहां पर x प्लस 1 भी है और x माइनस 1 भी है, यानी दोनों कंडीशन हमारा यहां लागू होता है। मिटा देते हैं। पहला कंडीशन हमारा है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट। यहां का कोफिशिएंट 1 है, यहां का माइनस 2 है, यहां का माइनस 1 है और यहां का 2 है। तो इसको ऐड करें, 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस 2। इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये हुआ 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 0 होगा।
तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स यानी सभी गुणांकों का योग 0 है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, यह क्लियर है। अब दूसरे कंडीशन को भी यदि चाहे तो जांच कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए अभी। अब देखिए कि इसके बाद कैसे निकलता है बाकी। तो जो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, तो x माइनस 1 से यदि हम इसको डिवाइड करें, डिवीजन करें यहां पर इस पोलिनोमियल को, तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि यह फैक्टर है। x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो इससे जब हम इस px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। फैक्टर थ्योरम यही बताता है कि यदि x माइनस 1 फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब कि रिमाइंडर 0। अब क्या होगा, यहां पर हमें डिवीजन करना है। डिवीजन करने के लिए आप शॉर्टकट मेथड का उपयोग कीजिए, वन लाइन मेंटल प्रोसेस, एक पंक्ति मौखिक विधि का उपयोग कीजिए। और इसके लिए आपको सिखाया गया है भाग देने की विधि। इसका चिन्ह बदल करके, साइन चेंज करके यहां पर लिख देंगे, और हमेशा हम पहले से पहले में भाग देते आए हैं। पहले से पहले में भाग देंगे तो हमारा यहां पर रिजल्ट हो जाएगा, आंसर होगा एक्स स्क्वायर, यानी x से पहले पद में भाग देंगे, एक्स स्क्वायर होगा। अब यहां से हम सीधे इसको गुणा करेंगे और आगे लेके चल जाएंगे। यहां 1 से गुणा करेंगे इसको, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्योंकि 1 से गुणा करना है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं। अब यहां पर सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, घटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसी x से भाग देंगे, इसी पहले पद से ही भाग देना है। यहां पर आंसर हो जाएगा x। फिर इसी x का इसी में गुणा करना है, बार बार हमें इसी से गुणा करना है, माइनस एक्स होगा। यानी 1 का जब हम x में गुणा करेंगे इसमें, तो होगा माइनस एक्स, और इसको आगे ले जाकर के लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहां सेम इक्वल साइन है इसलिए जोड़ देंगे, और इससे भाग देंगे तो यह होगा 2x, माइनस में और x से भाग देंगे तो -2 होगा। अब -2 का यहां पर हम गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर एक टर्म है इसलिए लास्ट जो टर्म होगा वो रिमाइंडर का होगा, ये बॉक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 0। यहां देख रहे हैं कि ये कोसेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। px इज इक्वल टू ये लिख देना है, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसका एक फैक्टर तो x माइनस 1 आ चुका है, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, और भाग देने के बाद हमारा कोसेंट हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इन दोनों का यदि हम गुणा करें, मल्टीप्लीकेशन करें, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे, उसी तरह से जैसे पिछले क्लास में आपको सिखाया गया था। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1, x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 1, ये आंसर हो गया। इसमें ये 3 टर्म हैं, ये तीनों टर्म कहीं इधर उधर भी हो सकते हैं आपके आंसर में, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। x प्लस 1 पहले भी लिख सकते हैं,
x-1 बाद में भी लिख सकते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपको मूल काम क्या करना है, सबसे पहले एक फैक्टर को फाइंड करना है, एक फैक्टर खोज लेना है, उसके आधार पर डिवीजन करना है, भाग देना है, भाग देने के बाद जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट का फैक्टराइजेशन कर देना है। बस यही काम आपको करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमने लिया, px इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। यहां पर यदि हम सम ऑफ कोफिशिएंट देखें तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 यदि जोड़ा जाए तो 0 नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन सम ऑफ ऑड एंड सम ऑफ इवन, इसको जांच करें। सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, sum of coefficients of odd index, ये है odd, यहां पर 1, यहां पर -9, that is equal to -8, and sum of coefficients of even -3 -5 -8, both are equal। तब x plus 1 is a factor of px, x plus 1 px का एक गुणनखंड होगा। जब समघात वाले गुणांकों का योग विषम घात वाले गुणांकों के योग के बराबर होगा तो x plus 1 उसका एक फैक्टर होगा। तब क्या करेंगे कि अब इस बार हम x plus 1 से डिवीजन करेंगे, इसमें एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यहां पर अब हम डिवीजन करेंगे x प्लस 1 से, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ x प्लस 1 का प्लस है तो माइनस लिख देंगे, पहले से पहले में भाग देंगे, रिजल्ट होगा x स्क्वायर, यहां से यहां गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे क्योंकि चिन्ह समान है, यहां पर साइन इक्वल है, जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद x से भाग देंगे तो हो जाएगा -4x, फिर -1 -4x, इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस 4x, यहां पर यदि हम सॉल्व करें तो होगा -5x और x से भाग देंगे तो होगा -5, -1 मल्टीप्लाइड बाई -5, रिजल्ट इज पॉजिटिव +5 एंड दैट इज 0। ये हमारा कोसेंट हो गया और ये रिमाइंडर। अब यहां देख लेते हैं px की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, x plus 1 is one of the factor, x plus 1 is one of the factor, x plus 1 and quotient is x square minus 4x minus 5, x square minus 4x minus 5 is quotient। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो px के बराबर होगा। अब यहां पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। x प्लस 1 और इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन एक्स माइनस 5 प्लस 1 एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 5, ये हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एक्स क्यूब, एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यहां भी हम यदि देखें तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स 0 नहीं हो रहा है, सभी गुणांकों का योग यहां पर 0 नहीं हो रहा है, तो हम इस कंडीशन पर आते हैं, जांच करते हैं।
और जांच करने के बाद देखिए यहाँ का कोफिशिएंट 1, यहाँ का 32, 1 प्लस 32 इक्वल टू 33, और दूसरे में ये ऑड हो गया, इवन को लेते हैं तो 13 प्लस 20, 13 प्लस 20, और ये भी हो गया 33, ये इक्वल है। इसका मतलब कि ये कंडीशन लागू है, x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। अब डिवीजन करना है आपको, x प्लस 1 से भाग देना है, उसमें x प्लस 1 से भाग देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 भाग देंगे, यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां हमारा कोसेंट आएगा और एक टर्म यहां रिमाइंडर के लिए होगा। ये बॉक्स कोसेंट के लिए और ये बॉक्स रिमाइंडर के लिए। पहले से पहले में भाग देंगे, पहले से जब पहले में हम भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, कोसेंट एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स क्यूब में भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का -1 में गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर जोड़ घटाव करेंगे, 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर, एक्स से भाग देंगे प्लस 12x, क्योंकि प्लस का चिन्ह अधिक है, 12x से इसमें गुणा करेंगे माइनस, यहां पर जोड़ घटाव की क्रिया होगी, प्लस होगा क्योंकि प्लस में 32 है। अब यहां -1 मल्टीप्लाइड बाई 20 -20, और ये प्रोडक्ट हो गया 0। यहां पर इसका जो हो गया सम 0 हो गया, यानी एक फैक्टर x प्लस 1 और एक फैक्टर ये है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे लीनियर में। नाउ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। x plus 1 is one of the factor and another is x square plus 12x plus 20। अब यहां पर हमें इसका गुणनखंड करना है, ऐसी संख्या सोचनी है कि जोड़ने पर 12 हो, मल्टीप्लीकेशन करने पर 20 हो। 10 और 2, 10 और 2, ऐसी दो संख्याएं होंगी। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1 x कॉमन x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन x प्लस 10, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 x प्लस 10। ये हो गया फैक्टराइजेशन, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन इतना हो गया। एक प्रश्न और आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न है 2y क्यूब, ये y में है इसलिए py लिखते हैं, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर -2y -1। यहां पर यदि हम देखें तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स क्या होगा, 2 और 1 3, और यहां पर -3 यानी 0 होगा। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स यहां पर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y -1 इज वन ऑफ द फैक्टर। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट यहां पर 2 प्लस 1 -2 -1 दैट इज 0, देयरफॉर y -1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम डायरेक्ट यहां पर लिख रहे हैं, मिटा दिया। अब आगे देखते हैं, इवन ऑड का फॉर्मूला लगाते हैं। इवन क्या है, ये 1 माइनस में और यहां पर प्लस में, इवन 0 हो गया। ऑड का देखें तो -2 और यहाँ का +2, ये भी 0 हो गया। ऑड इवन भी 0 है, दोनों इक्वल है। इवन ऑड जब इक्वल है तब क्या होगा, y प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर।
y+1 भी इसका एक फैक्टर हो गया। अब बच गया सिर्फ एक बच गया यहां पर, और उसके लिए हम क्या करते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट बाई फर्स्ट एंड लास्ट बाई लास्ट। पहले को पहले से, अंतिम को अंतिम से, आद्यम आद्येन अंत्यम अंत्येन। आदि को आदि से, यानी पहले को पहले से, अंतिम को अंतिम से। क्या करना है, भाग देना है। बाई मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है, डिवीजन में यूज होता है। तो यहां पहले को पहले से भाग देना है, अंतिम को अंतिम से भाग देना है। कैसे भाग देना है देख लीजिए। इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा y² - 1। यदि ये दोनों को हम हटा दें तो ये बचेगा। अब इस पहले से इसको भाग दीजिए और अंतिम से इसको भाग दीजिए। पहले से पहले को भाग देंगे, क्या हो जाएगा 2y, और अंतिम से अंतिम को भाग देंगे तो -1 भाग देंगे तो +1। ये हो गया हमारा आंसर, यानी y - 1, y+1, 2y+1। ये एक लाइन में आपका उत्तर हो गया वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से। आप लंबी चौड़ी विधि से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जिस तरह से इसको बनाइए। कुछ और सवाल आप सॉल्व कीजिए अपने से। 1-2 सवाल मैं आपको दे देता हूं, आप बनाइए। एक सवाल, x³ + 6x² + 11x + 6। एक और सवाल, x³ - 6x² + 11x + 6। एक सवाल और आपके किताब का, x³ - 23x² + 142x - 120। ये 3 प्रश्न आप सॉल्व कीजिए। अपने अभ्यास को जारी रखिए, गुणनखंड बढ़िया से सीख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भविष्य के लिए बड़ा ही आवश्यक है आपके लिए। तैयारी करते रहिए, चैनल को देखना न भूलिए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यह आपका कर्तव्य है। थैंक यू।